And the Oscar goes to... जैसे ही ये शब्द स्टेज पर गूंजते हैं, फैंस, फोटोग्राफर्स और ऑडियंस की नजरें उसी गोल्डन एनवेलप पर टिक जाती है जिसमें एक नाम छिपा होता है। कुछ सेकंड्स के पॉज में किसी का सपना पूरा होने वाला होता है तो वहीं किसी की उम्मीद टूटने वाली होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस एनवेलप के अंदर लिखा नाम आखिर तय कैसे होता है और कौन डिसाइड करता है कि इस साल के ऑस्कर विनर्स कौन हैं, यानी बेस्ट एक्टर, बेस्ट पिक्चर या बेस्ट डायरेक्टर कौन बनेगा? ऑस्कर क्या है, इसका इतिहास, एलिजिबिलिटी और नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज के वीडियो में। हेलो, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। ऑस्कर अवार्ड्स को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सम्मान माना जाता है और हर साल लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि साल भर की सबसे अच्छी फिल्म, अभिनेता, निर्देशक या गाना कौन है। दरअसल ऑस्कर विनर्स को तय करने की एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है। इसके पीछे AMPAS यानी अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज नामक संस्था होती है, जिसे लोग आमतौर पर अकेडमी कहते हैं। इसलिए ऑस्कर अवार्ड्स को अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये संस्था हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पेशेवरों का एक बड़ा समूह है, जिसमें अभिनेता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार, सिनेमेटोग्राफर, संपादक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। यही लोग मिलकर तय करते हैं कि साल की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी है और किस कलाकार को पुरस्कार मिलना चाहिए। अकेडमी में कुल 11,000 सदस्य हैं, जिनमें लगभग 10,000 एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो वोट डालते हैं। ये सदस्य 19 अलग अलग ब्रांचेस में बटे होते हैं। हर ब्रांच अवार्ड की एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। अकेडमी की मेंबरशिप पूरी तरह इनविटेशन ओनली होती है, यानी इसका सदस्य बनने के लिए कोई खुद से अप्लाई नहीं कर सकता। कोई आर्टिस्ट या टेक्नीशियन तब इनवाइट होता है जब उसे 2 करंट मेंबर्स रिकमेंड करे या उसे पहले कोई ऑस्कर नॉमिनेशन मिला हो। अकेडमी के बोर्ड और ब्रांच कमिटीज उसके एलिजिबिलिटी और कंट्रीब्यूशन को देखकर फाइनल अप्रूवल देती है। हर मेंबर फाइनल अवार्ड्स के लिए वोट डाल सकता है, लेकिन नॉमिनेशन के लिए सिर्फ अपने ब्रांच की कैटेगरी में वोट डालते हैं। आसान शब्दों में कहे तो अकेडमी के मेंबर्स के वोट से ऑस्कर के विनर्स तय होते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत 1929 में हुई थी और तब से ये फिल्म मेकिंग का सबसे बड़ा बेंचमार्क बन चुके हैं। अगर किसी फिल्म के नाम के साथ ऑस्कर विनिंग लग जाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी, रीच और ग्लोबल रिकॉग्निशन कई गुना बढ़ जाती है। ऑस्कर सिर्फ एक्टिंग या डायरेक्शन को ही नहीं, बल्कि स्टोरी टेलिंग, टेक्निकल एक्सीलेंस, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, म्यूजिक जैसी लगभग 24 श्रेणी में दिया जाता है। जब ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी, उस समय केवल कुछ ही चुनिंदा कैटेगरीज में पुरस्कार दिए जाते थे। पहला अकेडमी अवार्ड फंक्शन 16 मई 1929 को हुआ था। ये समारोह हॉलीवुड रोजवेल्ट होटल में एक प्राइवेट डिनर फंक्शन था, जहां सिर्फ 270 लोग मौजूद थे। पहली अवार्ड सेरेमनी में गेस्ट टिकट की कीमत सिर्फ $5 थी, जो 2025 में लगभग $94 तक हो गई। ये पूरी सेरेमनी उस वक्त केवल 15 मिनट तक चली थी। पहली सेरेमनी में विनर्स के नाम मीडिया को 3 महीने पहले ही बता दिए गए थे। 1930 में ऑस्कर अवार्ड्स का सेकेंड एडिशन हुआ। 1940 में लॉस एंजलिस टाइम्स ने विनर्स के नाम सेरेमनी शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर दिए। इसके बाद 1941 से अकेडमी ने सील एनवेलप का सिस्टम शुरू किया, ताकि विनर्स के नाम सिर्फ सेरेमनी में ही रिवील हो सके। ऑस्कर शब्द AMPAS यानी अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। इसके नाम का दिलचस्प इतिहास भी जान लेते हैं। ऑस्कर के नाम के बारे में 3 कहानियां हैं। अभिनेत्री बेट डेविस कहती थी कि नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें लगता था स्टैचुएट का पीछे वाला हिस्सा उनके पति हार्मन ऑस्कर नेल्सन जैसा दिखता है। कॉलमिस्ट सिडनी स्कोल्स्की का कहना था कि उन्होंने ही इस अवार्ड को ये निकनेम दिया। वहीं अकेडमी के लाइब्रेरियन मार्गरेट हेरिक ने भी कहा कि स्टैचुएट उनके अंकल ऑस्कर जैसी लगती थी। नामों की उलझन को छोड़कर अब जानते हैं कि ऑस्कर विनर्स कैसे चुने जाते हैं। ऑस्कर के विजेता अकेडमी के सदस्यों के वोट से तय होते हैं। वोटिंग 2 फेजेस में होती है। पहले फेज में नामांकन के लिए वोटिंग होती है। इस फेज में सदस्य केवल अपने क्षेत्र की श्रेणियों में वोट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभिनेता केवल अभिनय से जुड़े और निर्देशक केवल निर्देशन से जुड़े पुरस्कारों में वोट डालेंगे। लेकिन बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में सभी सदस्य वोट डाल सकते हैं। नॉमिनेशंस तय होने के बाद लास्ट फेज आता है, जहां अकेडमी के सभी एक्टिव मेंबर्स विजेताओं के लिए वोट डालते हैं। ऑस्कर की वोटिंग पूरी तरह सीक्रेटिव होती है। वोटों की गिनती एक प्राइवेट संस्था PwC यानी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स करती है। PwC 1935 से ऑस्कर के वोट्स काउंट कर रही है। ये संस्था अकेडमी के सदस्यों से उनके ऑनलाइन बैलेट इकट्ठा करती है
उन्हें वेरीफाई करती है और फिर ध्यानपूर्वक गिनती करती है। पीडब्ल्यूसी के पार्टनर फिर सील्ड एनवेलप को सुरक्षित तरीके से सेरेमनी के लिए लेकर जाते हैं ताकि अवार्ड नाइट से पहले विनर्स के नाम सीक्रेट रहे। अब बात करते हैं 98वें यानी इस साल 2026 के ऑस्कर विनर्स की। इस साल की बेस्ट पिक्चर का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है और इसके निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसके अलावा सिनर्स फिल्म के लिए माइकल बी जॉर्डन को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला और हैमनेट फिल्म के लिए जेसी बकली ने बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। सहायक अभिनेता और अभिनेत्री के पुरस्कार शॉन पेन और एमी मेडिगन को मिले। एनिमेटेड फिल्म में के पॉप डीमन हंटर्स को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। साथ ही इस साल बेस्ट कास्टिंग की एक नई कैटेगरी भी ऐड की गई। बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो वन बैटल आफ्टर अनदर को गया, लेकिन इसके अलावा जिन फिल्मों ने टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाई उनमें बुगोनिया, फ्रैंकस्टीन, F1, हैमनेट, मार्टी सुप्रीम, द सीक्रेट एजेंट, सेंटिमेंटल वैल्यू, सिनर्स और ट्रेन ड्रीम्स भी शामिल थी। ये सारी फिल्में भी अपने आप में एक्सेप्शनल थी और अकेडमी ने इनकी मेहनत और स्टोरी टेलिंग की तारीफ भी की। हर साल ऑस्कर्स में एक्सपेक्टेड विन्स और सरप्राइजेस दोनों होते हैं। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस हमेशा स्पॉटलाइट में रहती है, लेकिन टेक्निकल अवार्ड्स जैसे एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत की बात करें तो भारत ने लंबे समय से ऑस्कर्स में हिस्सा लिया है और कई बार अपनी फिल्मों को ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजा है। अब तक भारत ने कुल 9 ऑस्कर जीते हैं। सबसे पहली रिकॉग्निशन मदर इंडिया को 1957 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेशन के रूप में मिली थी। इसके बाद 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर ने बेस्ट पिक्चर और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर सहित मल्टीपल ऑस्कर्स जीते। हाल ही की बात करें तो 2023 में RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला। उसी साल दी एलिफेंट विस्परर्स नामक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीतकर इतिहास रचा। कुछ भारतीय कलाकारों ने भी अपने नाम ऑस्कर ट्रॉफीज जीते हैं। 1983 में भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर मिला। 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए AR रहमान, रेसुल पुकुट्टी और गुलजार को ऑस्कर्स मिले। इस साल भी भारत ने अपनी फिल्म होमबाउंड को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भेजा था। ये फिल्म 86 फिल्मों में से टॉप 15 तक तो पहुंची, लेकिन फाइनल नॉमिनेशंस तक नहीं पहुंच सकी। अब बात करते हैं कि कोई फिल्म ऑस्कर के लिए कैसे एलिजिबल होती है। किसी फिल्म को पुरस्कार के लिए तभी माना जाता है जब वो पिछले साल के कैलेंडर वर्ष में रिलीज हुई हो और अमेरिका के लॉस एंजलिस के थिएटरों में कम से कम 7 दिन लगातार दिखाई गई हो। फिल्म की लंबाई कम से कम 40 मिनट होनी चाहिए। अलग अलग श्रेणियों जैसे डॉक्यूमेंट्री या इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए अलग नियम होते हैं। ज्यादातर कैटेगरीज में रूल है कि जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वही विनर है, लेकिन बेस्ट पिक्चर के लिए रैंक चॉइस सिस्टम यूज होता है। मेंबर्स अपनी टॉप 10 बेस्ट पिक्चर पिक्स को रैंक करते हैं। अगर किसी मूवी को 50% वोट्स मिल जाए तो वो विनर बन जाती है, अगर नहीं तो लोवेस्ट वोट वाली मूवी एलिमिनेट हो जाती है और उसके वोटर्स के नेक्स्ट प्रेफरेंसेस में वोट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कोई मूवी 50% मार्क अचीव नहीं कर लेती। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सारी वोट्स अवार्ड नाइट के पहले तक सीक्रेट रहती है। तो अब आप जान चुके हैं कि ऑस्कर विनर्स कैसे चुने जाते हैं। अकेडमी के मेंबर्स, नॉमिनेशंस, सीक्रेट वोट्स, पीडब्ल्यूसी की काउंटिंग, ये सब तय करते हैं कि विनर्स कौन हैं। आपकी इस पर क्या राय है और ऑस्कर से जुड़े ऐसे और कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको रोचक लगते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। देश, दुनिया और आम लोगों से जुड़ी सारी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट।